देश में कुछ ऐसे मुद्दे अंदर भी हैं जो रह रहकर सालते रहें। लगातार इन मुद्दों को लेकर कई दफा राजनीति गरमाई, इस कदर गरमाई कि इस पर पक्ष और विपक्ष पूरे दो धड़ों के तौर पर पूरे देश में साफ साफ नजर आया। और इन्हीं में से एक मुद्दा नॉर्थ ईस्ट का भी। नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर वाला भारतीय हिस्सा। प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता, ये भारत की शान, एक मुकुट की तरह। लेकिन उसी नॉर्थ ईस्ट का भारत का एक राज्य पिछले 2 साल से पूरी दुनिया में एक तरह से ये हिस्सा अशांत दर्शाता रहा है। बात हम मणिपुर की कर रहे हैं। 2 समुदायों के बीच की हिंसा से राज्य अस्थिर है, विकास में पिछड़ा है, रुक गया था। हिंसा की लपटों में 300 मौतें हो चुकी और इस दौरान थानों में दर्ज 6000 FIR ये चीख कर कह रही कि वहां के लोगों पर आखिर बीता क्या है। एक रिपोर्ट इस पर आज सरकार में दिखा रहे हैं। मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। मणिपुर में हुई हिंसा को आज 2 साल हो गए हैं। मई 2023 से अब तक मैतेई और कुकी समूहों के बीच हुई जातीय हिंसा में 300 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। 50,000 लोग आज भी विस्थापित हैं। जो 6000 FIR दर्ज हुई थी, उनमें से करीब 2500 में कार्रवाई ही आगे नहीं बढ़ी। हालात ये भी हैं कि जो गंभीर अपराध हैं उन पर CBI के पास कोई जवाब नहीं है और राज्य शासन कोई अपडेट नहीं देता। मणिपुर में आज लगभग सभी जगह बाजार, दुकानें, स्कूल, कॉलेज बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। कुकी समुदाय आज के दिन को डे ऑफ आइसोलेशन के तौर पर मना रहा है। इधर राज्य में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बल ने इम्फाल समेत कई इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मणिपुर हिंसा की दूसरी बरसी से एक दिन पहले सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। CRPF की 34वीं बटालियन के DIG कह रहे हैं कि इस फ्लैग मार्च से लोगों में भरोसा पैदा होगा। लोगों को लगेगा कि हालात काबू पाने के लिए यहाँ एक न्यूट्रल फोर्स है जो किसी की तरफ नहीं है। Flag march has been conducted. A joint flag march has been conducted for the confidence building of the people that we are here. We are neutral force. We are here to protect and maintain the peace of the Imphal East and West district. मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन है, लेकिन मौजूदा विधानसभा भंग नहीं हुई है, केवल निलंबित है। इसीलिए कई नागरिक संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। सियासी ताकत पूर्व मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के हाथ में ही है, क्योंकि यहाँ BJP बिखरी हुई है। 4-5 दिन पहले ही 21 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर राज्य में तत्काल लोकप्रिय सरकार बनाने की मांग की थी। पत्र पर BJP के 14 विधायकों ने हस्ताक्षर भी किए थे। अभी प्रेसिडेंट रूल होने के बाद भी वहाँ का ग्राउंड सिचुएशन अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। हम लड़ते रहेंगे मणिपुर के हक के लिए जब तक वो नॉर्मलसी भी नहीं आता है। 2 साल का वक्त हो चुका है। मणिपुर में हालात शांत हो गए हों ऐसा भी नहीं है। सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। अब बस कहने से काम नहीं चलेगा। 2 साल में स्थिति जितनी सुधरनी चाहिए थी, हालात उतने बेहतर नहीं हो पाए हैं, ये सच है। जरूरत है नॉर्थ ईस्ट और खासकर मणिपुर पर खास ध्यान देकर वहां की स्थिति फिर से ठीक करने की। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।